द चैनल मिस्टिक टैरो। ये इस साल की आखिरी रीडिंग है जो मैं पाइसेस लोगों के लिए कर रही हूँ, पाइसेस सन मून एंड असेंडेंट। और इसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल 2022 जो है वो आपके लिए क्या सिचुएशंस लेकर आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब लोग जो पहले से मेरे साथ शामिल थे या इस गुज़रे साल में 2021 में मेरे साथ शामिल हुए, वो सब लोग जिन्होंने अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया, रीडिंग की रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया, वो सब लोग जिन्होंने रीडिंग्स को देखा, लाइक किया, दूसरे लोगों के साथ डिस्कस किया, आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए, मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खुशियों का साल हो, इत्मीनान का, पीसफुल ईयर रहे और हम सब जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे प्रॉस्पर करें और आगे बढ़ें। और साथ ही साथ आप मेरे साथ अगले साल भी ऐसे ही मौजूद रहें जिस तरह के आप अभी मौजूद हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई बात जो कि मेरे दिल की बात थी। अब हम आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। और मेरे पास यहाँ पे 3 डेक्स हैं और ये एक ओरेकल डेक है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगी और हम एक बिगर पिक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे पूरे साल के लिए, जो कि पाइसेस लोगों के लिए होगी। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी मामला जो कि आपके सामने आएगा 2022 के अंदर, आप इन कार्ड्स की रोशनी में उसको डील करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा और आसानी रहेगी। आप इसको एक एडवाइस के तौर पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये 2 डेक्स हैं, दोनों राइडर वेट टैरो डेक हैं, एक्सेप्ट दैट कि इनकी ये बैक प्रिंटिंग फ़र्क है, बाकी सब सेम है। और मैं पहले डेक से 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके और फिर जून तक होंगे, और सेकंड डेक से भी 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जुलाई से लेके और फिर दिसंबर तक होंगे। 2 डेक्स क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ मैं? ताकि अगर कोई मामला ज़्यादा सीरियस है या किसी बात की तरफ आपका की अटेंशन ज़्यादा रहे तो वो कार्ड्स जो हैं फिर वो रिपीट हो जाते होते हैं, और जो रिपीटेड कार्ड्स हैं उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो इस बात को कवर करने के लिए मैं 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। ओके जी, सो इनको अभी मैं साइड पे करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं विद द ओरेकल और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जो कि मौजूद है यहाँ पे मेरे पास, और क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं। फैक्ट ये है कि ये आप लोगों के लिए सेकंड रीडिंग है। पहली रीडिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी और मुझे बाद में पता चला कि उसमें कुछ मसला हो गया है और वो फिर डिलीट हो गई, और अब मैं ये सेकंड रीडिंग बेसिकली आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आई होप कि मैसेजेस जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट करें। बाज़ दफ़ा ऐसा उस सूरत में होता है जब वो मैसेज जो है वो शायद मेजॉरिटी के लिए नहीं होता या अभी आपके सुनने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो बहरहाल वो रीडिंग जो है वो डिलीट हो गई। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है स्प्रेड द लाइट, गिव इट टू गॉड और लव योर बॉडी। स्प्रेड द लाइट का जो कार्ड है या ये जो एनर्जी है, ये आप ये समझ लें कि 2021 से ही कंटिन्यू है, जो कि नए साल को में ऐसे ही आप शामिल होंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को हल्का मत लें, कमतर मत समझें, वीक मत समझें, लेसर मत समझें। अब आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द इस किस्म के लोग मौजूद हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, और वो लोग जो हैं इंस्पिरेशन के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं और देखते हैं। नाउ यू नीड टू स्प्रेड योर सेल्फ। अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें, अपने आइडियाज़ को, अपनी वैल्यूज़ को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आपके अब या तो अब आप एज के उस हिस्से में हैं या आप एक्सपीरियंस के उस हिस्से में हैं जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और ये मत समझें कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है और कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिससे किसी की मदद की जा सके। स्प्रेड द लाइट का मतलब ही ये है दैट यू हैव समथिंग इन यू, नाउ यू नीड टू शेयर दैट।
दूसरा कार्ड जो है गिव इट टू गॉड का है। आपके अपने ज़ाती हवाले से, ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो भी मसाइल हैं उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका तरीक़ाकार जो कि एक टिपिकल बात मैं कहती होती हूँ, जो कि मेरा अपना भी तरीका है, वो यही है कि आप अपनी सारी बातें, सारी रिक्वायरमेंट, सारी डिज़ायर्स, सारी फीलिंग्स, सारी थॉट्स एक कागज़ के ऊपर लिखें, खुल के लिखें। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना आप लिखना चाहते हैं खुल के लिखें, और उसके बाद उसको फोल्ड करके किसी ऐसी जगह पे रख दें कुछ अरसे के लिए, जो कि ज़्यादा खुलती नहीं है या जिस पे आपकी ज़्यादा नज़र नहीं पड़ेगी, और कहीं छुपा दें उसको। और फिर कुछ अरसे के बाद जब आपको ख़्याल आए, या जब आप मसलन वो कैबिनेट ठीक कर रहे हैं या वो जगह ठीक कर रहे हैं और आपकी नज़र पड़े, और फिर आप वो पेपर खोल के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी हुई है। दूसरी बात जो है वो गिव इट टू गॉड की ये बात है कि आप अपनी बात कह दें यूनिवर्स को, गॉड को, कि जी मुझे ये कुछ ऐसे ऐसे चाहिए, नाउ यू आर द वन हु कैन प्रोवाइड मी, सो प्लीज़ डू इट। अपनी बात कह दें, ट्रांसफ़र कर दें, अपनी बॉडी से उसको रिलीज़ कर दें, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस हवा में उसको शामिल कर दें। वो घूमती रहेगी अनटिल अनलेस कि आपकी वो एनर्जी जो कि आपने अपनी बॉडी से एक्जुबरेट की है, वो एनर्जी जो है वो चीज़ें वापस लेकर आएगी। सो जस्ट गिव इट टू गॉड। तीसरा जो है वो लव योर बॉडी है। यकीनन आपकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ये हो सकता है कि इस तरह के मामलात आएँ जहाँ पे आप अपने आप को अंडर वैल्यू फ़ील करें, अंडर एस्टिमेटेड फ़ील करें, अपने आप को कमतर समझना शुरू कर दें, अपनी ज़ात के हवाले से, अपने फ़िज़िकल बॉडी के हवाले से, अपने माइंडसेट के हवाले से कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि जहां आप अपने आप को लेसर समझना शुरू कर दें। ठीक है, सो यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ये है कि स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जब तक आप ख़ुद को खुद नहीं पसंद करेंगे तो कोई दूसरा आपको क्यों पसंद करेगा। ये वो ऐसा मंत्रा है जो कि जब तक हम सीख नहीं लेते तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत करने वाला नहीं आ सकता। जब तक हमें ख़ुद को ख़ुद से मोहब्बत नहीं है, जब तक हमें हमारी अपनी नज़रों में हमारी खूबसूरती नहीं है, तो तब तक कोई और हमारी खूबसूरती को कैसे महसूस कर सकता है, कैसे देख सकता है। सो ये चीज़ ऐसी होगी जिसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, स्टार्ट लुकिंग ब्यूटी इनसाइड यू एंड इन योर ओन फिगर एंड बॉडी एंड स्टाइल। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे पास पहला डेक है और ये डेक भी राइडर वेट ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जनवरी से लेके जून तक। सो लेट्स सी कि क्या है पाइसेस सन, पाइसेस मून और पाइसेस असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, सो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगी ताकि आपको विजिबिलिटी का मसला ना हो। और जून के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। अच्छा जी, साल का आगाज़ जो है वो एक तब्दीली की लहर के साथ हो रहा है। कुछ ना कुछ मामलात में आपकी ख्वाहिशात कुछ ना कुछ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो चेंज है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जो चेंज होता है, ये हमेशा क्या होता है कि जो भी सूरत हाल पहले थी उसकी निस्बत एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपको नज़र आती है कि हो रही है। यहाँ पे कोई जेमिनी या और सजिटेरियस इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन जनवरी जो है वो चीज़ों के अंदर मूवमेंट लेकर आ रहा है। अगर स्टैग्नेशन थी तो चीज़ों के अंदर मूवमेंट लेकर आ रहा है। जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा, जो ख़राब था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और एक प्रोग्रेशन जो है वो जनवरी के अंदर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। अगेन वैसे तो
मोहब्बत का कार्ड लोग इसको समझते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये चॉइसेस भी होती हैं। अब जब हालात बदले हैं तो चांसेस आर देयर कि आपको आपके सामने कुछ चॉइसेस हों और आपको उनमें से पिक एंड चूज़ करना है, एक को पिक करना है, एक को छोड़ना है। और ये मामला जो है वो फरवरी में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स है, मार्च के अंदर क्लैरिटी है आपके पास, एक्शन है, एनर्जी है, पावर है। जो आपने डिसाइड किया है मार्च के अंदर, उसका टाइम होगा एग्जीक्यूशन का, और आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि आप उसको फुली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें, वो बात कह सकें जो आप कहना चाहते हैं, वो रियलिटी बता सकें। ये कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो ख़ुद आपको रिसीव हो, ये कोई फीलिंग भी हो सकती है किसी की जो आपको पता चले, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको एक ख़ास स्ट्रेंथ देगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। अप्रैल के लिए फ़ाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नज़र आ रही है, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, घर के कुछ मामला तो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शायद आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आके आपकी डिज़ायर हो कि मेरे पास कोई पार्टनर भी हो अप्रैल के महीने में, और अकेलापन जो है ख़ाली चीज़ों के साथ तो नहीं कट सकता, ये वो फीलिंग है जो यहाँ मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप में से वो लोग जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं या पेरेंट हैं, वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। लोगों को, चीज़ों को, बच्चों को, फाइनेंसेस को लुक आफ्टर करना, केयर करना, ठीक है, ये आपके जहन में हो सकता है। अगर आप मदर हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, या कोई बच्चा बीमार हो गया है, या ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद जून में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक वजह ये हो सकती है कि आप अकेले हैं और अब आप जो है वो बातचीत भी नहीं करना चाह रहे, या आप फीलिंग नहीं शेयर करना चाह रहे। ये भी हो सकता है कि ये कोई दूसरा शख्स हो जो कि जिसने आपको पहले अप्रोच किया है, आपका पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है, नाउ दे हैव क्लोज्ड ऑफ, या कोई और मामला हो सकता है जिसकी वजह से ये खामोशी, या खामोशी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये इंटेंशनल होता है, मुझे बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक, नो मोर टॉकिंग, ये वो सब फीलिंग्स हैं जो यहाँ पे हैं। आई डोंट वांट टू शेयर माय फीलिंग्स, ये वो चीज़ है जो कि यहाँ पे है। सो यहाँ पे जून का महीना जो है वो इस लिहाज से थोड़ा सा ड्राई नज़र आ रहा है, और एक उसकी रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि आप कुछ दीगर मामलात के ऊपर ज़्यादा उलझे हुए हैं, ज़्यादा बिज़ी हैं, और इमोशंस को और फीलिंग्स को टाइम देने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा जी, अब अगेन ये दूसरा राइडर वेट टैरो डेक है मेरे पास, और इसमें हम फिर अब नेक्स्ट 6 कार्ड्स निकालेंगे जो कि होंगे जुलाई से लेके और दिसंबर तक। अच्छा जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। साल का दूसरा हिस्सा जो है वो इस लिहाज से फ़र्दर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यहाँ पे आके कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपके सामने आए हैं और उनको टैकल करना या डील करना आपको प्रॉब्लमेटिक है, तो जुलाई में आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। ये हो सकता है कि अगर आपको कोई मॉरल सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी हो, कोई आपको टाइम दे रहा है, कोई आपकी लाइफ के अंदर अपनी एनर्जी पुट इन कर रहा है, कोई आपको हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिले। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक पर्सन ऐसा है जो कि लाइफ में एंटर हो रहा है, या ये कह लें कि मौजूद है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के लिए। मुझे ये लगता है कि ये कोई फायर साइन होगा, एरीज़ और लियो ख़ास तौर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे सितंबर का महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये ख्वाहिश इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप की है, क्या ये ख्वाहिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, या कोई और ख्वाहिश है। ये कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि आपकी ख्वाहिश जो है वो बहरहाल पूरी हो रही है, और इस ख्वाहिश के पूरे होने का मतलब ये है कि
चांसेस आर देयर कि जो आपकी सिंगलहुड है वो ख़त्म हो जाए और आप किसी नए रिलेशनशिप में, चाहे अभी वो कमिटमेंट की बात यहाँ तक तो नहीं आई है, लेकिन ये कि एक नया रिलेशनशिप, नया कनेक्शन जो है वो स्टार्ट होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन समहाउ मुझे ये महसूस होता है कि ये पर्सन जो है ये शायद आपकी क्लोज़ विसिनिटी में नहीं है, ये कहीं दूर रहते हैं। सो एक कम्युनिकेशन जो है वो रहेगी, लेकिन एक डिस्टेंस भी आप लोगों के दरमियान में रहेगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को साथ बात भी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं। इसमें अक्टूबर का महीना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। ये महीना जो है वो पुराना चैप्टर या वो पुराना फ़ेज़ या वो पुरानी चीज़ें जो कि काफ़ी तकलीफ़देह थी और एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था, वो ख़त्म होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और जिसके बाद सूरत हाल के अंदर काफ़ी वाज़ेह तब्दीली जो है, जो कि पॉजिटिव है, सरासर पॉजिटिव है, वो होती हुई नज़र आ रही है। नवंबर का महीना, जैसे कि मैंने कहा, इंतज़ार करते हुए ये इंतज़ार जो है ये एंगेजमेंट का भी हो सकता है, ये इंतज़ार इस पर्सन के आने का भी हो सकता है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ वेट विच इज़ गोइंग ऑन इन नवंबर। अलबत्ता दिसंबर के महीने में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है एक सॉलिड ऑफ़र की बात करता है और यकीनन ये एक बड़ी बात है। हम इसको बाज़ केसेस के अंदर ये इंगेजमेंट रिंग भी होती है और बाज़ केसेस में ये एक प्रॉपर प्रपोज़ल होता है, जो कि मतलब ये एक कोई वर्बल बात नहीं है कि भाई आप मुझे पसंद हैं, ये इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक प्रॉपर चीज़ है, ठीक है, जिसमें दूसरे पर्सन की सीरियसनेस नज़र आ रही होती है। इसमें फैमिली भी बाज़ दफ़ा इन्वॉल्व होती है। तो ये दिसंबर के अंदर जो है ये आपको यकीनन प्रपोज़ल, एंगेजमेंट रिंग ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपको सब्र और हौसले से रहना होगा, ठीक है। गिव इट टू गॉड का क्या मतलब होता है कि आप अपनी ख्वाहिश का इजहार आपने कर दिया है, अब आपको वेट करना है कि यूनिवर्स जो है वो चीज़ों को आपकी डायरेक्शन में मूव करे, और उसमें ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी बात ये, लव योर बॉडी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, और क्योंकि ये जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है हमारी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, यही हमें उठाता है बेसिकली, और यही हमें वो दिलकशी और वो जाज़बियत देता है जिससे दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो जो अट्रैक्शन हमारे अंदर किसी को भी महसूस होती है, उसमें एक मेजर रोल जो होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। सो स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स यू, और अपने आप से इंस्पिरेशन लें, अपनी खूबसूरती को ख़ुद एडमायर करें, अपने आप को ख़ुद वैल्यू करें, तो ही लोग भी आपको वैल्यू करेंगे। ठीक हो गया जी। आपके लिए साल का आखिरी जो है नवंबर, बल्कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई पाइसेस के लिए रीडिंग। आई होप कि आपका इससे कोई फ़ायदा होगा और आपको कोई पॉजिटिव मैसेज भी मिलेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नए साल में, इस साल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।